नाम है सुपर्णखा। वो उसी जंगल में भ्रमण कर रही है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी के साथ में कुटिया में रह रहे बड़ी खुशी के साथ। हम भैया पकवान बना रही हैं, राम जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं राम जी की। सुपर्णखा ने देखा आकाश मार्ग से बड़ी सुंदर राजकुमार है। जैसे ही राम जी को देखा मोहित हो गई। कितना सुंदर राजकुमार है, इसको मैं अपने पति के रूप में वर्ण करूंगी। गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि सुपर्णखा बड़े की बहनी, जय राम जय राम जय जय राम, दृष्टि हृदयदार जगदाहिनी, जय राम जय राम जय जय राम। सुपर्णखा रावण की बहनी दृष्टि हृदय, ये मतलब दृष्टि को बुरे भाव से निहारती है। राम जी को देखा मोहित हो गई कि पंचवटी गई एक बार, देख विकल भई एक ही कुमारा। विकल हो गई राम जी को देख करके कि हमको इनको पति के रूप में बनाना ही बनाना है। सुंदर स्वरूप राजकुमारी का धारण कर लिया सुपर्णखा। जानकी जी चली गई कुटिया के अंदर। राम और लक्ष्मण, राम जी बैठे हुए लक्ष्मण जी सेवा में। सुपर्णखा पहुंची तो लक्ष्मण जी कुछ लेने के लिए चले गए। राम जी से बोले सुपर्णखा सुंदर राजकुमारी का भेष बना के, सुनो हम ना आपसे प्रेम करने लगे हैं, हम आपसे प्रेम करने लगे हैं। मेरी इच्छा है कि आप हमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें, ब्याह करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा देवी कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? सुपर्णखा ने कहा जो लंकापति रावण ने दशकंदर महाराज, मैं उनकी बहन सुपर्णखा हूँ। राम जी ने कहा अच्छी बात है देवी, परंतु आपका ये जो सोच रही हो मन में, ये आपका काम पूरा नहीं हो सकता। सुपर्णखा ने कहा क्यों? बोले इसलिए मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, आपके यहाँ पे दाल नहीं गलेगी। सुनो, राम जी ने कहा सुपर्णखा सुनो, वो जो सामने कलर की है ना, वो सामने हमारा भाई है छोटा अनुज लक्ष्मण, हो सकता है उससे काम बन जाए, जाओ उससे पूछ लो। सुपर्णखा गए लक्ष्मण जी के पास आए। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हम आपको देख करके मोहित हो गए, आपसे प्रेम करने लगे, मैं आपसे ब्याह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा हमसे प्रेम करती हो? बोले हाँ। ब्याह करना चाहती? बोले हाँ। ये काम पूरा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले इसलिए आप राजकुमारी हो और मैं तो राम जी के चरणों का दास हूँ। मेरे साथ में ब्याह करोगी तो दासी कहलाओगी, और राम जी के साथ ब्याह करोगी तो रानी कहलाओगी। अब आप ये बताओ कि रानी बनोगी कि दासी? सुपर्णखा ने कहा बात तो सही है, हमको तो रानी बनना है, दासी थोड़ी नहीं बनना है। सुपर्णखा गई फिर से राम जी के पास में, हमें आपसे ब्याह करना है। राम जी ने कहा नहीं उसी के साथ में करो, वो बहुत अच्छा है। सुपर्णखा फिर जाती है लक्ष्मण के साथ में। इस प्रकार से दोनों भाई उसको चक्री की तरह घुमा रहे हैं। सुपर्णखा को आया गुस्सा कि हम हमारे साथ ब्याह करने के लिए तैयारी नहीं है। जब तक जानकी जी कुटिया से बाहर आई, जैसे जानकी जी बाहर आई, सुपर्णखा की नजर पड़ती है जानकी जी पर। मन में विचार किया सुपर्णखा क्यों ना इस स्त्री को मार दिया जाए, जब ये स्त्री ही नहीं रहेगी तो राम जी हमसे ब्याह कर ही लेंगे। जैसे ही सुपर्णखा सीता जी की ओर झपटी मारने के लिए राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को, भैया अब इसकी उदंडता का फल दे दिया जाए।